नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का हिंदी में सारांश सुनेंगे। इस अध्याय में सबसे पहले हम इस अध्याय का सारांश सुनेंगे और उसके बाद इसी अध्याय का हिंदी अनुवाद सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग सारांश। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विश्वरूप के दर्शन करवाते हैं। अध्याय के आरंभ में अर्जुन भगवान की तथा उनके द्वारा दिए गए उपदेश की महिमा सुनाते हैं और विश्वरूप के दर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण अपने विश्वरूप में समस्त देवताओं, महर्षियों, सिद्धगणों, योद्धाओं, राक्षसों आदि और काल को अपने शरीर के एक भाग में स्थित हुआ दिखाते हैं। अंत में अपने विश्वरूप की महिमा बताते हुए भगवान कहते हैं कि मेरे स्वरूप के दर्शन तो बड़े से बड़े देवताओं को भी नहीं है। मेरे ईश्वरीय स्वरूप को प्रत्यक्ष देखना, तत्व से जानना तथा मुझे प्राप्त करना तो केवल एक मेरी अनन्य भक्ति द्वारा ही संभव है। सर्वप्रथम अर्जुन भगवान की और उनके द्वारा दिए गए उपदेश की महिमा सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान, आपके उपदेश से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। मैंने जो आपसे भूत प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं और जो आपने अपने गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और स्वरूप का तत्व और रहस्य समझाया है, वह सत्य है। परंतु हे पुरुषोत्तम, यदि आप मुझे योग्य समझे तो मुझे अपने अविनाशी स्वरूप के दर्शन कराइए, जिससे आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देख सकूं। भगवान द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि से अर्जुन ने उनके शरीर के एक भाग में स्थित समस्त विश्व को देखा। वह विराट स्वरूप अलौकिक, दिव्य, सर्वश्रेष्ठ और तेजो में था। साधारण जगत की भांति 5 महाभूतों से बना नहीं था। वह महायोगेश्वर, पापों का नाश करने वाले साक्षात परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान का विराट स्वरूप था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के शरीर के एक स्थान पर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंग और वृक्ष आदि भोक्तृवर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग और पाताल आदि भोग्य स्थान एवं उनके भोगने योग्य असंख्य सामग्रियों के भेद से विभिन्न समस्त ब्रह्मांड को देखा। समस्त विस्तार को ज्यों का त्यों पृथक पृथक देखा। अर्जुन बोले, देवताओं के समूह भगवान आप में प्रवेश कर रहे हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण कर रहे हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। 11 रुद्र शंकर सहित, 12 आदित्य विष्णु सहित, 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस सबके सब विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। कमल आसन पर बैठे ब्रह्मा को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को मैं देख रहा हूँ। इस प्रकार अर्जुन ने त्रिभुवनात्मक समस्त विश्व को भगवान श्री कृष्ण के शरीर में देखा। जो बात भगवान ने 10वें अध्याय के अंत में कही थी कि संपूर्ण जगत को मैं एक अंश मात्र से धारण की स्थित हूँ, उसी बात को यहाँ अर्जुन ने प्रत्यक्ष देखा। अर्जुन इस प्रकार भगवान के संपूर्ण विश्वरूप और प्रभाव को देखकर अपने पूर्व अपराधों और दोषों का प्रायश्चित करते हुए कहते हैं कि मैंने जो पहले उठते बैठते भोजनादि में आपके साथ बराबरी का व्यवहार किया और जो मेरे द्वारा अकेले में या सखाओं के सामने आप अपमानित किए गए हैं, उन सब अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप इस जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। मैं अपने शरीर द्वारा भली भांति आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करता हूँ कि जैसे पिता अपने पुत्र के, सखा अपने सखा के और पति अपनी प्रिय पत्नी के अपराध सहन कर लेते हैं, माफ कर देते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को सहन करें, माफ कर दे और मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान बताते हैं कि मेरे इस ईश्वरीय स्वरूप के दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी मेरे दिव्य स्वरूप के दर्शनों की अभिलाषा ही करते रहते हैं। उन्हें मेरे इस स्वरूप के दर्शन उपलब्ध नहीं है, सिर्फ मेरे अस्तित्व का ही ज्ञान है। मेरा ईश्वरीय स्वरूप न तो वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से और न ही किसी यज्ञ द्वारा देखा जा सकता है। मुझे प्रत्यक्ष देखना, मुझे तत्व से जानना और मुझे प्राप्त करना तो केवल एक मेरी अनन्य भक्ति द्वारा ही संभव है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो पुरुष केवल मेरे लिए संपूर्ण कर्मों को करता है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और किसी से वैर भाव नहीं रखता, वह अनन्य भक्त पुरुष मुझको प्राप्त होता है, अर्थात भगवान के ईश्वरीय स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन पाता है, उन्हें भली भांति तत्व से जान लेता है और उन्हें प्राप्त कर लेता है। अभी तक आप इस अध्याय का सारांश सुन रहे थे। आइए अब इस अध्याय का हिंदी अनुवाद सुनते हैं। अर्जुन बोले, मुझ पर कृपा करके आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक उपदेश मेरे प्रति कहा है, उससे मेरा अज्ञान दूर हो गया है। क्योंकि हे कमल नयन, मैंने आपसे जीवों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं और आपकी अविनाशी महिमा भी आपके श्रीमुख से सुनी है। हे पुरुषोत्तम, आप अपने को जैसा कहते हैं वह ठीक वैसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम,
आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त परमेश्वर स्वरूप को प्रत्यक्ष देखने की मेरी इच्छा है। हे प्रभु, यदि आप ऐसा मानते हैं कि मेरे द्वारा आपके उस रूप को देखना संभव है, तो हे योगेश्वर, आप मुझे उस अविनाशी स्वरूप के दर्शन कराइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भारत, तू मुझ में विष्णु सहित अदिति के पुत्रों को, वसुओं को, शंकर सहित रुद्रों को, अश्विनी कुमारों को और मरुद्गणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे गुडाकेश, अब तू मेरे शरीर के एक भाग में स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख, क्योंकि तू अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा मुझे देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, अतः मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, उनसे तू मेरे ईश्वरीय स्वरूप को देख। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर, सब पापों का नाश करने वाले भगवान ने ये कहने के बाद अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्ययुक्त दिव्य ईश्वरीय स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, अनेक दिव्य आभूषणों से युक्त, अनेक दिव्य शस्त्रों को हाथों में लिए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का सारे शरीर में अनुलेपन किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, असीमित और सब उन्मुख किए हुए, विराट स्वरूप सब देवों के देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने पर उत्पन्न जो प्रकाश हो सकता है, वह भी उस विश्वरूप परमेश्वर के प्रकाश के समान कदाचित ही हो। पांडुपुत्र अर्जुन ने अनेक प्रकार से विभक्त संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर के एक भाग में स्थित देखा। उसके अनंतर आश्चर्य से चकित और कांपते हुए उस प्रकाश में विश्वरूप परमेश्वर को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर अर्जुन बोले, हे भगवान, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, अनेक जीवों के समुदायों को, कमलासन पर बैठे ब्रह्मा को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, मैं आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि, सूर्य से भी अधिक ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने वाले और सब ओर से अनंत स्वरूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परब्रह्म परमेश्वर हैं और आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही शाश्वत धर्म के संरक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, यह मैं मानता हूँ। मैं आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए आपको मैं देख रहा हूँ। हे महात्मन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण अंतर और सब दिशाएं केवल आपसे परिपूर्ण हैं। आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। वे देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण कर रहे हैं, और महर्षि और सिद्धों के समूह कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों से आपके गुण गान गा रहे हैं। जो रुद्रों के, आदित्यों के, वसुओं के समुदाय हैं तथा साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितर, गंधर्व, यक्ष और राक्षस सबके सब विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत से मुखों, नेत्रों, हाथों, जंघा, पैरों, उदरों तथा दानों वाले अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। हे व्यापक देव विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, देदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त और फैलाए हुए मुख और ज्योतिमय विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं रख पा रहा हूँ। हे जगन निवास, दानों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं पहचान पा रहा हूँ और इस कारण सुख भी नहीं पा रहा हूँ। इसलिए हे देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न हो। धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के प्रधान योद्धाओं के सहित आपके दानों वाले विकराल भयानक मुखों में बहुत तेजी से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कुछ तो चूर चूर होकर सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे जलती हुई अग्नि में अति वेग से प्रवेश कर अपने आप को नष्ट कर लेते हैं, वैसे ही ये सब वीर लोग अपने नाश के लिए तीव्र गति से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रहण करते हुए चारों ओर से बार बार जीभ द्वारा चाट रहे हैं। हे व्यापक देव, आपका उग्र तेज संपूर्ण जगत को व्याप्त करके चारों ओर से तपा रहा है। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए और मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं।
हे आदि पुरुष, मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी इस प्रवृत्ति को नहीं जान पाया हूँ। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूँ और इस समय इन लोकों को नष्ट करने में प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे युद्ध न करने पर भी नष्ट हो जाएंगे। अतः तू खड़ा हो जा, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से भरे हुए राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, युद्ध में तू इन वैरियों को अवश्यमेव जीतेगा, इसलिए तू युद्ध कर। संजय बोले, भगवान केशव के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन कांपता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार करके अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी द्वारा बोले, हे अंतर्यामिन, ये सत्य है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत हर्षित हो रहा है, अनुराग को प्राप्त हो रहा है। राक्षस लोग भयभीत होकर दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगुणों के समूह आपको नमस्कार कर रहे हैं। हे जगन निवास, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे श्रेष्ठ, वे आपको कैसे न नमस्कार करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, जो सत असत और उनसे परे, अक्षर से परे परब्रह्म परमेश्वर है, वह आप ही हैं। आप आदिदेव, सनातन पुरुष और इस जगत के परम आश्रय हैं, जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपको मेरी हजारों बार नमस्कार हो और आपको फिर मेरी बार बार नमस्कार। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपको मेरी चारों ओर से नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपको मेरी सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि हे अनंत पराक्रमशाली, आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इसलिए आप ही सर्वरूप हैं। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर मैंने प्रेम से, प्रमाद से, हे कृष्ण, हे यादव, इस प्रकार जो कुछ अनुचित कहा, और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजनादि में अकेले और औरों के सामने अपमानित किए गए, वह सब अपराध अनंत स्वरूप आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता, सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे बढ़कर दूसरा कोई कैसे हो सकता है। हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति आपके चरणों में निवेदित करके दंडवत प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे भगवान, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे अपनी प्रिय पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप मेरे द्वारा किए अपराधों को क्षमा करें। पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर मैं हर्षित भी हो रहा हूँ और भय से व्याकुल भी हो रहा हूँ, इसलिए आप उस अपने पहले रूप को मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जनन निवास, आप प्रसन्न होइए। मैं आपको मुकुट धारण किए हुए, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए फिर से देखना चाहता हूँ, इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने अपनी योग शक्ति के द्वारा अपना ये परम तेजो में अनादि और सीमा रहित विश्व रूप तुझको दिखलाया है, जिसको तेरे सिवाय अन्य किसी ने पहले नहीं देखा। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में न वेदों के अध्ययन से, न यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तपोस से और न ही क्रियाओं द्वारा मेरे इस विश्व रूप को देखा जा सकता है। तेरे अतिरिक्त किसी ने इसे पहले नहीं देखा। मेरे इस प्रकार के घोर रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूर्भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भयरहित और प्रीतियुक्त मन वाला होकर उसी मेरे पहले वाले रूप को फिर से देख। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने पहले रूप को दिखलाया और फिर भगवान श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति धारण कर भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित होकर अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज सौम्य रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की इच्छा करते हैं। भगवान बोले, जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, उस प्रकार मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से देखा जा सकता हूँ। हे परंतप अर्जुन, मुझे इस तरह तत्व से जानना, देखना और मुझ में प्रवेश करना अर्थात प्राप्त करना केवल एक मेरी अनन्य भक्ति द्वारा ही संभव है। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए कर्म करता है, मेरे परायण रहता है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, ऐसा अनन्य भक्ति युक्त पुरुष ही मुझको प्राप्त होता है। विश्वरूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे अगला अध्याय लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्णा जी।